Hello class 11th. Let's begin with today's topic, that is law of conservation of momentum. Till now we have discussed what momentum is. Momentum is a product of mass and velocity. Okay, it is a vector quantity. So now let's discuss about the law of conservation of momentum. It states that in absence of any external force, in absence of any external force, the momentum of a system is always conserved. What it means, that if you are having two objects, let's say that we are having two objects, let it be object 1 and let it be object 2, let it be A and let it be B. ठीक, अगर if they are going to collide with each other or they are going to interact with each other, A and B, ठीक है, I am considering that it is a system of two objects which is isolated from all other things. So if they are going to collide with each other and after collision they are moving with certain velocity VA and VB, ठीक है, and initially their velocities were UA and UV, then it is not false to say that momentum initially and momentum finally, ठीक है, of the system, again and again I am repeating that of the system is going to remain constant. मतलब initial momentum of the system and final momentum of the system are going to be same, are going to be equal to one another. So this is the concept of law of conservation of momentum, that momentum can never be created nor be destroyed in absence of external force. ठीक है ना, तो external force जैसे ही आ गया, you are going to see change. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सिखाया यही है, that change of momentum, ठीक है, with respect to time is equals to force. तो force जहां पे है तो वहां change in momentum आएगा, change in momentum है तो उस पे force लग रहा है. ठीक है, तो जब तक फोर्स नहीं है तब तक मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं होगा. यही क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. डन. सो इसको मैं दो तरीके से करना चाहता हूं. तो लेट डिस्कस द फर्स्ट थिंग. जैसे कि आपको पता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और मैंने एक और चीज सिखाई है दैट डीपी बाय dt. अगर लिमिट में क्या कर देता हूं del t टेंड्स टू 0, तो उस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा dp बाय dt. सो इफ आई से दैट f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, कि एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है. ठीक है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा ही नहीं है, तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू हो गई 0. सो dp बाय dt इज गोइंग टू इक्वल्स टू 0. इट मींस चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा. इसका बोलने का मतलब ही यही है दैट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0. इट मींस योर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ हियर आई वांट टू टेक वन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जो ये मोमेंटम है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे चेंज मोमेंटम भी वेक्टोरिकली चीजें आ रही है. ठीक है ना, यहाँ पे कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं कर रहा हूं, आई एम काउंटिंग डायरेक्शन टू. ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के अंदर चीजें समझ में आने लगेगी. डन. तो ये एक तरीका है इस चीज को डिराइव करने का, डिफाइन करने का. ठीक है, नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग, कि यू आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स एज आई सेड, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी UA and UB respectively, having mass MA and MB respectively. ठीक है, given that UA is greater than UB. ठीक है, UB क्या है, छोटा है और UA बड़ा है, तभी तो कोलिजन होगा, वरना कोलिजन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा. ठीक है, नाउ दे कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B. इन दिस केस, ठीक है, जब ये दोनों का कोलिजन हुआ, इस केस में A is going to exert some amount of force on B. ठीक है, so let's denote that force exerted on B by A. सही लिख रहा हूं मैं. ठीक है, force exerted on B by A is in this direction, इसलिए मैंने वेक्टर का साइन भी लगाया है. In the same way, ठीक है, this object B is also going to apply some force on A. ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. Now by third law of motion these two forces will be equal in magnitude and opposite in
डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इंटरेक्शन है, तो जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना का उतना बी भी ए के ऊपर लगाएगा, लेकिन 100% डायरेक्शन जो होगी हमारी कैसी होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो अभी इसके बाद में क्या चलेंगे, ये दोनों मूव करने लग जाएंगे अगेन विद लाइक ए एंड बी विद सर्टेन वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अगेन ये एम ए एंड दिस इज मास एम बी। अभी तक मैंने जो अपना मास है उसमें कोई चेंज यहाँ पे डिपिक्ट नहीं किया है, ओनली वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम करते हैं बात आगे की। अभी इसके अंदर क्या है, लिख लीजिएगा, एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपसे सिंपल सा लिखें, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो कैसा आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, वेरी फाइन। इस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका ही मैग्नीट्यूड, ठीक, आसान। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, तो दिस इज गोइंग टू बी डी पी बी बाय डी टी, वेरी फाइन। अगेन अगर फोर्स निकालना है तो इस तरह से लगा दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, डायरेक्ट फोर्स निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड का साइन, इस पे वेक्टर का साइन लगा सकते हो, ठीक। नाउ बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, by third law of motion we can say that F AB is equals to negative of F BA, ठीक है। 100% magnitude are going to be same. If I talk about magnitude then ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये वेक्टर अपोजिट साइड में होने वाले हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब मैंने अप्लाई भी करा है तो इसको एंटी पैरेलल, एक इधर तो एक इधर, ठीक है। सो इस तरीके से चीज यहां पर भी हम लोग लिखेंगे। नाउ अभी इसका मतलब क्या है कि ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी पी बी बाय डी टी, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम दिस, चेंज इन मोमेंटम दिस, ठीक है। तो अभी यहां पे मेरे को समझ में आ गया कि चेंज इन मोमेंटम ए इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक, विद अ नेगेटिव साइन, वेरी फाइन। यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे हम यहां पहुंच गए, अब हम लिख सकते हैं कि ये होता है आपका सेकेंड लॉ से m इंटू ए, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक। अब यहां लिख दो मास ऑफ ए, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अगेन डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम टेकन, जितना भी बीच में टाइम लगा, इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, यहां लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे लिख लो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना भी कोलिजन का टाइम था, ठीक। तो टी से टी कटा आपके पास में, ठीक। अब आपके पास क्या बचता है, मास ऑफ ए इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ से मैं वेक्टर लगाता जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, ये प्लेन के अंदर भी चीज चल सकती है। ये यू ए जो है, ठीक है, ये आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी वी बी, यहाँ जाएगा प्लस एम बी यू बी, ठीक। अभी माइनस वाले एक साइड ले आओ और प्लस वाले एक साइड ले आओ, तो ये यहाँ पे चला जाए और ये यहाँ पर चला जाए, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, अगेन वेक्टर, इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। आप लगाओ इन पे वेक्टर के साइन, डन। सो दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो ऑफ द सिस्टम, तो फाइनल मोमेंटम
ऑफ द सिस्टम, ठीक, एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक, सो अब हमें पता चला कि द मोमेंटम इज कंजर्व फॉर अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है वो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। तो यहां लिख दीजिए P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। ठीक, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था विद अ वेक्टर साइन। डन। तो यही चीज मैं आपको कब से समझाना चाह रहा हूं, दैट फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक, विदाउट एनी फेल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरा का पूरा किसमें चल रहा है, आपके वेक्टर्स में। ठीक है, 2D हो, 3D हो, 1D हो, सब में चीज एप्लीकेबल होने वाली है। चलिए अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जैसे इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ये बहुत नॉर्मल चीज है। ये कैसे होगा, लाइक अगर आपने एक वुडन बॉक्स को सस्पेंड कर रखा है एयर में, ठीक, फिर आपने क्या कि एक बुलेट से आकर के इसको हिट किया, बुलेट आके इसमें एम्बेड हो गई, इसमें रुक गई, एंड देन दे आर मूविंग विद अ सिंगल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये साथ में मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इस तरह से साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक, इस केस में इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। तो मास इनिशियल मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट है इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ इनटू मास ऑफ द सिस्टम। ये कितना हो गया आपका, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ठीक, तो आपकी जो v की वैल्यू है, ठीक है, वो कैसे आ जाएगी, m a u a प्लस m b u b, ठीक है, डिवाइडेड बाय m a प्लस m b। ठीक, इस तरह से आपका क्या होगा, चीजें सॉल्व हो जाएगी अगर दो चीज साथ में चल रही हैं तो। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से वेलोसिटी फाइनल फाइंड आउट करनी होगी। जैसे इस केस के अंदर मैंने क्या बोला है, सस्पेंडेड है, तो इस चीज की जो ये v है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, तो आपको ये चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों मूव कर रही हो। ठीक है, जैसे दो कार है, दोनों मूव कर रही है, पीछे से एक कार आई, उसने फर्स्ट कार को धक्का मारा और दोनों कार साथ चल रही है। ठीक है, उस केस के अंदर इस चीज की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसमें इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। डन। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। अब रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, लाइक यू आर हैविंग सम पिस्टल विद यू। ठीक है, क्या पिस्टन है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या पड़ा है, आपके पास में एक बुलेट पड़ा है। ठीक, आपके पास एक बुलेट पड़ा है। अब ये जो गन है और जो ये बुलेट है, ठीक है, दोनों रेस्ट पे, अंदर कुछ गन पाउडर बारूद वगैरह पड़ा रहेगा। ठीक, अभी आपने क्या किया, इस ट्रिगर को ऑन किया। ठीक, जब ट्रिगर को ऑन करोगे तो ये बुलेट बाहर निकलेगी विद सम वेलोसिटी। ठीक है, ये बुलेट बाहर निकलेगी विद सम वेलोसिटी v ऑफ बुलेट। ठीक, तो अभी इनिशियली अगर आप इसका मोमेंटम देखोगे, ठीक है, इस सिस्टम का, सिस्टम में मैं किसको काउंट कर रहा हूँ, दो चीज़ों को काउंट कर रहा हूँ, एक बुलेट और एक गन। ठीक है, अगर सिस्टम की बात करूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। चाहे वेलोसिटी ऑफ बुलेट बोलो, चाहे वेलोसिटी ऑफ गन बोलो, दोनों ही कैसी हैं, 0 है, विदाउट एनी फेल, 100%। ठीक, तो दोनों 0 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, वो भी 0 होगा, 100%। ठीक, लेकिन इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका बुलेट है, दैट इज इन मोशन, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी v। ठीक है, इट इज गोइंग टू हैव सम मास। ठीक है, चाहे वो 0.004 kg क्यों ना हो, ठीक है, 10 ग्राम क्यों ना हो, बट इसका कुछ ना कुछ मास तो होने वाला है 100%। ठीक है, तो मास है, वेलोसिटी, इट मींस इट इज गोइंग टू हैव सम मोमेंटम। तो यार मोमेंटम आया कहां से, तो हमारे पास तो मोमेंटम था ही नहीं, इनिशियली यार मोमेंटम वाज दिस। ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम वाज दिस। अब मोमेंटम कैसा आया, तो भैया मोमेंटम इसके पास आया है। ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला है कि टोटल मोमेंटम, ठीक है, नेट मोमेंटम 0 है। ठीक है, जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा शायद उतना का उतना मोमेंटम पीछे भी हो। ठीक है, तो इनको मैं ऐड जब करूं तो एक दूसरे को क्या कर जाए, कैंसिल आउट कर जाए। फाइनल मोमेंटम कैसा होगा, ऑफ द सिस्टम 0 होगा। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स
नहीं दिया है, ठीक है, मैंने इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, मैंने जाके इसको जो बुलेट है उसको कोई धक्का नहीं दिया है, ठीक है, मैंने उसमें कुछ भी एक्शन नहीं किया, जो फोर्स थे इसके इंटरनल फोर्स थे, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी मोमेंटम, सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं आता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बस के अंदर अगर 4-5 बच्चे हैं वो हल्ला कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उससे बस के मोमेंटम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, ठीक। तो इफेक्ट जो आएगा इसके मोमेंटम में वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं आता। तो इंटरनल फोर्स क्योंकि इसमें लगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो लगे नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम 0 होना चाहिए, मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि इस साइड में वेलोसिटी है, इस साइड के अंदर आपका मास है, तो आपका जो यहाँ पे मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट फाइनल, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अभी इस केस के लिए इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देयर शुड बी सम अपोजिट मोमेंटम, ताकि वो इसको क्या कर सके, काउंटर बैलेंस कर सके, और नेट फाइनल मोमेंटम को क्या कर सके, 0। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो फाइनल मोमेंटम को 0 होना है तो 100% पीछे की तरफ भी कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि मास तो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं डालेगा, मास ऑफ गन मान लो mg है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितनी की भी है, लेकिन मास कभी भी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मास एक स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज नॉट गोइंग टू गवर्न द डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका वेक्टर के अंदर कोई भी रोल नहीं है। तो अगर आपको पीछे की तरफ मोमेंटम चाहिए बुलेट का, तो बुलेट की वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, इसकी जो गन की वेलोसिटी होनी चाहिए वो भी कैसे होनी चाहिए, पीछे की साइड में होनी चाहिए। तो गन किधर चलेगी, पीछे, गन को धक्का किधर लगेगा, गन के अंदर वेलोसिटी कहाँ आएगी, पीछे, ठीक। तो आपके हाथ में गन जब भी आप चलाएंगे, ठीक है ना, तो आपको हमेशा वेलोसिटी कहाँ फील होगी, पीछे, आपको एक जर्क का फील होगा पीछे, ठीक है। क्यों आपको जर्क पीछे फील हो रहा है, क्योंकि बुलेट आगे गई है। अब आप बोलोगे सर बुलेट तो इतनी स्पीड से गई है, ठीक है, गन तो इतनी नहीं पीछे आती, क्यों, अगेन क्यों, क्योंकि आपका और गन का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, बुलेट के हिसाब से आपका और गन का मिलाकर के इनर्शिया है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि आपका इनर्शिया ज्यादा है तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो आपके अंदर उतना चेंज इन मोमेंटम नहीं लेके आ सकता जितना बुलेट के लिए ला सकता है, बिकॉज बुलेट इज हैविंग वेरी नेग्लिजिबल मास, ठीक है, आपसे 1000 गुना, आप उससे 1000 गुना ज्यादा बड़े हो, ठीक है ना, आप उससे 1000 गुना ज्यादा बड़े हो, तो इसीलिए उसके ऊपर जो चीज इतना इंपैक्ट ला रही है वो आप पे इतना इंपैक्ट नहीं लाएगी, बिकॉज आपका इनर्शिया ज्यादा है, तो इसीलिए आप कम वो फील करते हो, ठीक है, वो भी कम नहीं होता, कई लोगों के हाथ उतर जाते हैं, कई लोगों की बोन डिसलोकेट हो जाती है यहाँ की, ठीक है, गन और राइफल्स चलाते, ठीक, तो वो इतना इंपैक्ट होता है, इसका फोर्स होता है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि आप इधर बुलेट जितनी तेज से आगे जा रही है आप भी उतने तेज से पीछे जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका इनर्शिया ज्यादा है, बुलेट का इनर्शिया बहुत ही कम है। बट आपको ये चीज समझ जानी चाहिए थी कि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, फाइनल 0 करने के लिए अगर बुलेट आगे चल रही है तो गन को पीछे जाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे को नेगेटिव साइन लगाए और आपस में कट हो जाए, ठीक। तो मैं इसको अगर नॉर्मल डेरिवेशन के फॉर्म में लिखवा दूं आपको तो वो कैसे होगा, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले आपको लिखना है दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक, of gun and bullet, ठीक है। तो अगर उसकी बात करूंगा तो PI is going to be equals to 0 100%, क्योंकि why is it so, because your initial velocity of the gun is equals to final initial velocity of the bullet that is equals to 0, ठीक, तो इसलिए ऐसा होगा, ठीक। now let's talk about the final velocity, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ गन इनटू, अब यहाँ रिकॉइल वेलोसिटी लिख देता हूँ तो VR लिख देता हूँ, ठीक है, इनटू रिकॉइल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू F फाइनल। Very fine. Now, by law of conservation of momentum, P initial should be equals to P final. सही बात है, ठीक, ये दोनों बराबर होने चाहिए, एग्जैक्ट, ठीक है।
डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, इसलिए मैंने वेक्टर लगाया है, ठीक है, बिना चूके। चलो आगे लिखते हैं। तो 0 शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इनटू प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक। अभी आप इसको इधर लेकर आओ तो आ जाएगा VR इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइन किसका आया? नेगेटिव, क्योंकि जब इस टर्म को इधर लेके गया तो मेरा माइनस का साइन आया। दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस VB इज अपोजिट टू दैट ऑफ VR। जो भी आपका VB होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में VR एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मेरी डेरिवेशन है बिल्कुल सेम चीज बोल रही है। अब वो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, हमेशा ना ये ग्राम में होती है और ये केजीज में होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राम में होगी और ये केजी में होगा। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो कितना आएगा? 1/1000, ठीक। ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से आपका आने वाला है, ठीक है। ये 1 को करो, इसको 1000 ग्राम होता है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। अभी वेलोसिटी जो होती है बुलेट की वो ऑलमोस्ट होती है 90 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। कभी 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ होगा, कभी आपको 400 दिया होगा। तो 400 तक ये चीज़ें जाती है, तो लिख दो एक बार 400, ठीक। तो इससे इसको काटो, इससे इसको काटो, ताकि वेलोसिटी कितनी आएगी? ऑलमोस्ट 0.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आपका 1000 गुना कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ गन जो है वो 1000 गुना ज़्यादा है, ठीक है, बुलेट से, ठीक। इसीलिए चीज़ें प्रॉब्लम करती है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा जर्क फील नहीं होता है, ठीक। तो इस तरीके से काम करेगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्या है, ये क्या है और वो क्या है, ठीक। और 2D के अंदर लगाना है तो भी कोई वांदा नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट्स आए, ठीक है, लेट इट बी A एंड लेट इट बी B। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स आए, यहाँ पर टकराए और वापस इधर उधर चले गए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट A चला गया, ये ऑब्जेक्ट B चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा? VA होगा, ये क्या होगा? VB होगा, ये होगा UA, ये होगा UB। आप आराम से लिख सकते हो MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB, ठीक। वेक्टर के साथ लिखना, I कैप J कैप डालना, दोनों सॉल्व करना, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर कि हाँ सर दोनों सेम आ रहे हैं। कोई आपको वैल्यू निकालने को बोलेगा तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक, विदाउट एनी इशू। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डन फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।